आजकल प्यार की उम्र इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से भी कम हो गई है, क्योंकि प्यार सब्र का नाम है, सौदे का नहीं। लेकिन अब सच्चे प्रेम की ये कहानी भी देखिए आज खास तौर पर वैलेंटाइंस डे के मौके पर। बिहार के पूर्णिया में रहने वाले 90 वर्ष के एक व्यक्ति ने पिछले 32 वर्षों से अपनी पत्नी की अस्थियों को संजो कर रखा है उनकी मृत्यु के बाद। इस व्यक्ति का नाम है भोलानाथ आलोक और इनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वो जिएंगे भी साथ साथ और मरेंगे भी साथ साथ। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और 25 दिसंबर 1990 को उनकी पत्नी का देहांत हो गया और भोलेनाथ अकेले रह गए। वो चाहते तो इस रिश्ते को भूल भी सकते थे और जीवन में आगे बढ़ सकते थे, लेकिन वो उस रिश्ते के साथ ही जीते रहे और उन्होंने प्रेम की नई मिसाल पेश की। उन्होंने अपनी पत्नी के देहांत के बाद अपने घर के बगीचे में पेड़ पर उनकी अस्थियों को इस तरीके से संभाल कर रखा और पिछले 32 वर्षों से वो हर रोज सुबह इनकी पूजा करते हैं और चाहते हैं कि जब उनकी मृत्यु हो तब उनकी पत्नी की अस्थियों को उनकी देह से लगाकर ही विदा किया जाए। असली और सच्चा प्रेम ऐसा ही होता है जिसमें ना तो स्वार्थ होता है, ना ही कोई उम्मीद होती है, एक ठहराव होता है और व्यक्ति हमेशा इंतजार करता है। सोचिए, आज आप कल्पना भी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति मरने के बाद किसी को इस कदर प्यार और सम्मान देगा। यानी एक तरफ आजकल की युवा पीढ़ी है जिसके लिए प्यार किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की तरह है, किसी फोन के नए अपडेट की तरह है जिसके समय समय पर अपग्रेडेड वर्जन्स आते रहते हैं, और एक तरफ वो प्यार है जिसमें व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद भी उसकी यादों से खुद को जुड़ा हुआ पाता है। वैसे कहते हैं प्रेम मुक्ति का भी मार्ग है। प्रेम संयोग से होता है, प्रयोग से नहीं, और इसे आप किसी एक रिश्ते की परिभाषा में बांध नहीं सकते। यानी सिर्फ प्रेमी या प्रेमिका की ही प्रेम नहीं करते, बल्कि इसमें माता पिता का प्रेम भी शामिल होता है, दोस्तों का प्रेम भी होता है, समाज का प्रेम होता है, राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है और गुरु के प्रति भी प्रेम होता है। प्रेम अनेक प्रकार के होते हैं। सुदामा और कृष्ण का प्रेम मित्रता वाले प्रेम को दर्शाता है। श्रवण कुमार का प्रेम माता पिता के प्रति अथाह प्रेम का परिचायक है। श्री कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम भक्ति का शिखर है। गांधी जी का प्रेम समाज के हर वर्ग के लिए प्राण न्यौछावर करने वाला प्रेम है और भगत सिंह जैसे शहीदों का प्रेम देश के लिए आहुति देने वाले वीरों का प्रेम है। और जो प्रेम आप किसी से करते हैं वो जीवन में अमृत बरसाने वाला होता है, लेकिन अब इसके मायने बदल गए हैं। इस स्थिति को आप अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट से समझ सकते हैं। इस स्टडी के मुताबिक प्रेम के लिए आपका दिल नहीं बल्कि सिर्फ आपका दिमाग और शरीर में मौजूद कुछ केमिकल्स जिम्मेदार होते हैं। यानी अगर आपके शरीर में कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स का प्रवेश करा दिया जाए तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप प्रेम में हैं, जबकि हो सकता है कि असल में ऐसा ना हो, और यहीं पर लोग अक्सर गलती करते हैं। इस स्टडी के मुताबिक प्रेम की भावनाएं 3 चरणों में किसी को प्रभावित करती हैं। पहला चरण किसी को पाने की इच्छा पर आधारित होता है और इस दौरान दिमाग टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन्स को तेजी से रिलीज करता है। इसे आप वासना भी कह सकते हैं। दूसरा चरण होता है आकर्षण का और प्रेम का तीसरा चरण होता है किसी के साथ जुड़ाव यानी अटैचमेंट महसूस करना। इसके लिए मुख्य रूप से 2 केमिकल्स जिम्मेदार होते हैं। पहला है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन। ये दोनों हार्मोन्स माता पिता, बच्चों और दोस्तों के प्रति प्यार और समाज के साथ मधुर संबंध बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। यानी प्यार का फॉर्मूला किसी लैब में भी तैयार किया जा सकता है और इस फॉर्मूले को अपनाकर आप प्रेम को महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्या ये रासायनिक प्रेम सच्चा प्रेम हो सकता है? और क्या प्रेम को जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की भाषा में कभी समझा जा सकता है? प्रेम में आपका अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ दूसरे को समर्पित होता है। लेकिन यह बात किसी लैब के फॉर्मूले में नहीं लिखी है। प्रेम पर संत कबीर ने अपने एक दोहे में कहा था, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समाए। यानी प्रेम की गली इतनी सकरी होती है कि उसमें 2 के लिए कोई जगह नहीं होती, किसी एक को तो मिटना ही पड़ता है। प्रेम की पहली शर्त ही होती है स्वतंत्रता। अगर आप प्रेम में पड़ने के बाद स्वतंत्र, आजाद महसूस नहीं करते और दूसरे को भी स्वतंत्र महसूस नहीं होने देते तो आपका प्रेम सिर्फ कुछ रासायनिक बदलावों का एक नतीजा है और इसके अलावा कुछ नहीं। प्रेम दिमाग से शुरू होता है और दिमाग ही इसकी उम्र भी तय करता है, जिस पर मिर्जा गालिब ने एक बहुत मशहूर शेर लिखा था। इसकी 2 पंक्तियां इस प्रकार हैं। कहते हैं इश्क जिसे खलल है दिमाग का। मौजूदा समय में ऑर्गेनिक लव का महत्व इसलिए भी कम होता जा रहा है क्योंकि लोगों ने प्रेम के चौथे चरण को भुला दिया है। 3 चरण तो हमने आपको बता दिए, चौथा चरण हमने रोक कर रख लिया था और ये चरण
आत्मसमर्पण का चरण होता है, जब आप प्यार में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। और इसके लिए आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता, इसके लिए आपसे कोई कुछ कह नहीं सकता। ये मजबूरी का सौदा नहीं है, ये सब्र का सौदा है, ये अपनी इच्छा का सौदा है। हालांकि आजकल के दौर में प्रेम सब कुछ अर्पित करने का नहीं, बल्कि दूसरे के जरिए सब कुछ अर्जित करने का जरिया बन गया है। और ऐसा क्यों है, आज हमने इस पर आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपको ये जरूर देखनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो भी आपको आज मिलता है, क्या वो अर्पित करने के लिए मिल रहा है या वो रिश्ता अर्जित करने के लिए है? सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न होता है हर रिश्ते में वो यही होता है। और उस समय आज के दौर में किसी को ये समझ में नहीं आता कि ये जो रिश्ता है इसे क्या नाम दिया जाए। प्रेम को लिखना पढ़ना तो आसान है, लेकिन इसे महसूस करना बहुत मुश्किल है। बिहार के पूर्णिया में रहने वाले 90 वर्ष के भोलानाथ आलोक इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। आजकल के जमाने में जब लोग असली और सच्चे प्रेम का महत्व भूलते चले जा रहे हैं और प्रेम एक भावना के बजाय कुछ पाने की इच्छा तक सीमित हो गया है, ऐसे में भोलानाथ आलोक की कहानी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। भोलानाथ की पत्नी की मृत्यु 32 वर्ष पहले 1990 में हो गई थी। उनके साथ जो वादा किया है हम बहुत बुलंदी में कहते हैं कि हमारा प्रेम जो है अमर है, जिस दिन मरी भी हूँ। अस्थि दान के रखे हुए, बोले मैं जब मरूंगा तो मेरी नानी का अस्थि नाना जी के सीना पे दान को। रोज नाना जी पूजा करते, सवेरे में भी जाके वहाँ फूल चढ़ाते और शाम में भी, और एनी टाइम वहाँ पे जाके प्रार्थना करते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है जब भी होता है, जैसे कि कुछ शादी होता है तो सबसे पहला कार्ड भी उन्हीं को जाता है। यहाँ पे नाना जी ऐसा करते हैं कि लगता है कि नाना जी अपनी दिवंगत पत्नी के लिए भोलानाथ आलोक का ये प्रेम उनके समर्पण को दर्शाता है। उन्हें इसके लिए कभी कोई प्रशंसा या इनाम नहीं मिलेगा, न ही उन्हें किसी ने ऐसा करने के लिए कहा है। ये सब वो उस रिश्ते के लिए कर रहे हैं जो उनकी पत्नी की सांसें रहते हुए भी था और आज भी है। लेकिन दिल से निभाया जाने वाला ये प्रेम आजकल की पीढ़ी के लिए एक फैशन और ट्रेंड बन चुका है। स्पेशलिटीज तो कुछ नहीं है, बस लोग जाते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, उधर उधर अपने लवर्स के पास जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। लव कुछ नहीं है, बस दिमाग में जो केमिकल्स निकलते हैं ना, सिर्फ उनका ब्लेंड है और कुछ नहीं है। वेस्ट ऑफ टाइम आई गेस। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है लोगों के लिए कि वो जिसे पसंद करते हैं या जिसके लिए उनके मन में भावनाएं हैं वो प्रकट कर सकते हैं। और ऐसे जो सप्ताह होते हैं इनमें कई लोगों के प्यार को एक्सेप्टेंस भी मिल जाती है और एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। जैसे हम दिवाली भी बनाते हैं तो एक वो होता है माइंडसेट, तो इसमें वैलेंटाइन डे पे एक दूसरे को कि हाँ ठीक है यू आर माई लव और ऐसे करके, या फिर क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने को थोड़ा सा मिल जाता है उसमें। एक स्टडी कहती है कि प्रेम में इंसान दिल के बजाय अपने दिमाग के सामने सरेंडर कर देता है। दिमाग का बायां हिस्सा यानी लेफ्ट साइड हमारी भावनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। विज्ञान की भाषा में इस हिस्से को लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। किसी को देखने पर दिमाग के इसी हिस्से में केमिकल्स का कॉकटेल बनने लगता है और दिमाग से हैप्पी हार्मोन्स निकलने लगते हैं और दुनिया अच्छी लगने लगती है। डोपामीन से आनंद, सेरोटोनिन से खुशी और ऑक्सीटोसिन से बॉन्डिंग यानी अपनेपन का एहसास होता है। प्यार का यही कॉकटेल है जो नशे की लत जैसा एहसास भी करवा सकता है। एक्सपर्ट्स की राय में प्यार भी नशे की लत की ही तरह दिमाग को गिरफ्त में ले लेता है। प्यार में ना 3 तरह के फेजेस होते हैं जिसमें अलग अलग तरह के केमिकल्स आते रहते हैं। 3 बहुत प्रोमिनेंट केमिकल्स होते हैं। जो हमारा फर्स्ट फेज होता है वो होता है हमारा एक फेज ऑफ अट्रैक्शन, जिसके अंदर हमें इंस्टेंट अट्रैक्शन हो जाती है और इसमें जो हार्मोन्स पैदा होते हैं वो होते हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। दूसरा फेज हमारा आ जाता है जिसको हम कहते हैं फेज ऑफ अफेक्शन और इंटिमेसी। और तीसरा हमारा होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो होता है वो एक गुड मूड हमारे अंदर पैदा करता है। तीसरा फेज जो हमारा होता है वो होता है फेज ऑफ अटैचमेंट, जिसके अंदर एक स्टेबिलिटी और एक मैच्योरिटी के साथ
दो हार्मोन्स हमें प्यार की तरफ लेके जाते हैं, एक होता है ऑक्सीटॉक्सिन और दूसरा होता है वैसोप्रेसिन। तो इसकी वजह से हमारा एक ट्रू लव, जो एक मैच्योर लव है, वो आगे बढ़ता जाता है और वो ही लव हमको एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। क्योंकि प्यार को नशे की तरह ही आदत और लत वाला माना जाता है, इसीलिए ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि ये नशा आप पर इतना हावी ना हो जाए कि प्यार जुनून में बदल जाए। आंकड़े गवाह हैं कि नाकाम रिश्ते, एक तरफा प्यार और ब्रेकअप ने जुर्म की बहुत सी कहानियों को जन्म दिया है। प्रेम में समर्पण की भावना हो और खुद से ज्यादा पार्टनर की खुशी का ख्याल हो, असली प्यार तो वही है। वरना जैसा गुलजार ने कहा है, इश्क में और कुछ नहीं होता, आदमी बावरा सा रहता है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। तो आज के दिन हम आपसे यही कहेंगे कि प्रेम में अर्जित करने की इच्छा को त्याग कर अर्जित करने के बजाय अर्पित करने की इच्छा को जीवित रखिए और उसके बाद आपका हर रिश्ता एक हीरे की तरह सदा के लिए जीवित रहेगा। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.